आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दोषी माना। हमने बताया था 7 में से 5 गलती पुलिस की। पैगंबर विवाद में विधायक टी राजा सिंह फिर से गिरफ्तार। विरोध में मचा था बवाल, भाजपा ने किया है निलंबित। हेमंत सोरेन की विधायकी गई तो भी बने रह सकते हैं मुख्यमंत्री, उनके पास मौजूद है ये 3 विकल्प। 36 साल के शख्स को एक साथ कोरोना, मंकी पॉक्स और HIV हुआ। वजह कई पुरुषों के साथ असुरक्षित संबंध। सोनाली फोगाट के शव पर नुकीली चीज से चोट के निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, हत्या की FIR दर्ज। 15 दिन बाद होश में आए राजू श्रीवास्तव, फैंस ने जाहिर की खुशी। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर किया हमला, अब तक 25 की मौत। लखनऊ, बरेली और गोरखपुर में सोने के रेट में नहीं दिखा अंतर, आगरा में चांदी कमजोर। SS राजामौली ने किया ब्रह्मास्त्र का रिव्यू, डायरेक्शन से हुए इंप्रेस, बोले ये फेयरी टेल नहीं है। और एयरपोर्ट पर खराब बर्ताव का शिकार हुए इरफान पठान, पत्नी और बच्चों के साथ भी हुई ये हरकत। करीब 8 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा की चूक हुई थी। इसकी पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने गुरुवार यानी 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। इसकी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने पाया कि सुरक्षा चूक के लिए पंजाब पुलिस जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के SSP को 2 घंटे पहले ही उस रास्ते के बारे में बता दिया गया था जहां से पीएम जाने वाले थे। इसके बावजूद पंजाब पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त ठीक नहीं कर पाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बताया कि रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की पुख्ता सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी उपाय भी सुझाए गए हैं, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर घिरे हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी थी। उसके बाद से ही राजा सिंह के खिलाफ एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि टी राजा सिंह को प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कुल 101 केस दर्ज है। इसमें से 18 मामले सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के हैं। मंगलहाट पुलिस ने DP एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाएगी या रहेगी, इस पर राज्यपाल को फैसला लेना है। सूत्रों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। राजभवन सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली से वापस रांची लौटी। राज्यपाल रमेश बैस पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे और उनकी यात्रा को निजी दौरा बताया गया था। राज्यपाल के रांची वापस लौटने के बाद से ही चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाएगा। राज्यपाल रमेश मुर्मू दिल्ली से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर पत्रकारों से बातचीत में अभी सिर्फ इतना ही, चुनाव आयोग से प्राप्त सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट में अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। पढ़ने के बाद ही वे कुछ बता पाएंगे, इतना कहकर राजभवन की ओर निकल। इटली में 36 साल का एक शख्स कोरोना, मंकी पॉक्स और HIV से एक साथ संक्रमित हो गया। कटेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की माने तो यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है। व्यक्ति को तीनों ही बीमारियां साल की शुरुआत में स्पेन जाने के बाद हुई, जहां उसने कई पुरुषों के साथ असुरक्षित संबंध बनाए थे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज स्पेन में 16 से 20 जून तक रहा था। जर्नल ऑफ इन्फेक्शन की केस रिपोर्ट की माने तो बुखार, सिरदर्द, गले में खराश जैसे लक्षण आने के 3 दिन बाद 2 जुलाई को वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी दिन मरीज के बाएं हाथ, पैर, चेहरे आदि पर छोटे और दर्दनाक दाने उभरने लगे। कुछ दिनों बाद वो दाने फफोले बन गए।
सोनाली फोगाट की मंगलवार सुबह मौत हो गई थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि अभी उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है। हालांकि पूरी बात पोस्टमार्टम होने के बाद ही सामने आ सकेगी। बुधवार को उनका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिवार वालों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह नहीं हो पाया। हालांकि अब सोनाली फोगाट के परिवार ने पुलिस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 15 दिन से अस्पताल में भर्ती राजू को आखिरकार होश आ ही गया। निजी सचिव गर्वित नारंग ने बताया, राजू श्रीवास्तव को सुबह 8:10 पर होश आया। इसके बाद 9 बजे डॉक्टर्स की टीम ने राजू की कंडीशन को भी चेक किया। इसके पहले राजू के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने बुधवार को परिवार से हुई बातचीत के आधार पर दावा किया था कि 1-2 दिन बाद वेंटिलेटर से उन्हें हटाया जा सकता है। इसके साथ ही फैन से भी कहा था कि सोच सकारात्मक रखें। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह जानकारी दी। वह कई दिनों से इस बात को लेकर आगाह कर रहे थे कि रूस इस हफ्ते किसी बड़ी कार्रवाई की कोशिश कर सकता है। रूस की ओर से यह हमला बुधवार को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के दिन किया गया, जो कि यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के 6 महीने पूरे होने का भी दिन था। भारतीय सराफा बाजार ने गुरुवार यानी 25 अगस्त को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बरेली में सोना और चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में लगातार तीसरे दिन भी सोने के रेट जैसे के तैसे हैं, जबकि आगरा में चांदी में गिरावट देखने को मिली है। लखनऊ में लगातार 3 दिनों से सोना और चांदी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बुधवार को सोना 52,800 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,700 प्रति किलो थी। गुरुवार को भी सोने और चांदी के दाम यही दर्ज किए। ब्रह्मास्त्र 2022 की मच अवेटेड फिल्म है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मूवी का हर किसी को इंतजार है। यह फिल्म भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने ले जाएगी, ऐसा RRR और बाहुबली फेम SS राजामौली का कहना है। बुधवार को राजामौली ने रणबीर कपूर की फिल्म का रिव्यू किया। डायरेक्टर अयान मुखर्जी के निर्देशन की तारीफ की। राजामौली ने कहा कि उन्हें अयान मुखर्जी की जबरदस्त फिल्म की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह अस्त्रों की कहानी कहने का एक व्यावसायिक तरीका है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे प्रेजेंट करते हुए मशहूर निर्देशक ने कहा कि ब्रह्मास्त्र न केवल सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, बल्कि यह साल की सबसे महंगे प्रोडक्शन में से एक है। एशिया कप के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस वक्त एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार है, जहां सभी टीमों के खिलाड़ी भी एकदम तैयार हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी भी तैयार हैं। इन्हीं दिग्गजों में एक नाम इरफान पठान का भी है। लेकिन एशिया कप के लिए दुबई पहुंचने से पहले इरफान के साथ एयरपोर्ट पर काफी बुरा बर्ताव हुआ। इरफान पठान एशिया कप के कमेंट्री पैनल में शामिल होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं से वो दुबई के लिए रवाना होने वाले थे। इरफान और उनके परिवार को विस्तारा से चेक इन काउंटर पर घंटों खड़े रखा गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खुद ही ये आरोप लगाए हैं। इरफान के साथ उनका परिवार भी था। 27 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप के कमेंट्री पैनल में इरफान भी शामिल है।